हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं कॉमन नो पेपर। और जैसा कि वीडियो का टाइटल है, इसमें आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाया है कि यार कितने हार्मफुल इफ़ेक्ट है, क्या क्या इफ़ेक्ट जो रहते हैं, जो मस्टरबेशन पॉर्न ये सब देखकर करने से होते हैं, इसके क्या क्या नुकसान हैं। हस्तमैथुन के नुकसान तो बहुत है भाइयों, इतने हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि यार अपने पता भी नहीं चलता, पर ये नुकसान दे रही है, अपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को खा रही है। वैसे तो यार पर्सनली मेरी बताऊं तो भाइयों, इतना नुकसान हुआ है ना भाइयों, मुझे इतना नुकसान हुआ है, पता है। मैंने शायद 12 या 13 साल की उम्र से पॉर्न और मस्टरबेशन देखना स्टार्ट करा था। और लाइफ इतनी बर्बाद हो गई है ना भाइयों, लाइफ जब से लाइफ बर्बाद होना मेरी स्टार्ट हुई, जब मैं 9th क्लास में आया, सॉरी, जब मैं 10th क्लास में आया, मैंने स्टार्ट किया था ये करना 7th या 8th क्लास से। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बाकी धीरे धीरे करते करते डेली करने लगा। और ये इफ़ेक्ट मुझे करने लगी जब मैं 10th जैसे मैंने क्रॉस हुआ। 10th तक मैं मेरे जो स्कूल है उसमें मैं मॉनिटर था भाइयों, आप बात नहीं मानोगे, मैं मॉनिटर था, मैं हर चीज़ में आगे रहता था, मैं स्मार्ट था। बाकी मैंने कर तो दिया था स्टार्ट में, उस टाइम भी 3 साल हुए थे शायद इस चीज़ को। पर शायद हो सकता है मैं डेली नहीं करता हूँ, या 2-4 दिन में एक बार करता हूँ। तो पर मैंने देख कर करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं 10th तक मैं मॉनिटर रहा, पढ़ाई में अच्छा था, सब कुछ अच्छा था मैं। और स्पोर्ट्स में तो नहीं था मैं, स्पोर्ट्स में फिजिकली ये चीज़ मुझे अफेक्ट करने लग गई थी शायद, इसलिए मैं स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ पाया। हो सकता है मेरी हाइट भी इसी वजह से रुकी हो। तो जब से और आज तक भाई मेरी लाइफ में 1% इम्प्रूव नहीं हुआ है, पर्सनली। पर्सनली 1% इम्प्रूव नहीं हुआ है। अभी भी मुझे भाइयों, मुझे सब लोग पता है बच्चा बुद्धि बोलते हैं, सामने तो नहीं, बाकी पीठ पीछे बोलते। सामने भी कुछ लोगों ने बोला है कि यार भाई तू बच्चा बुद्धि है। जो भाई आपका अच्छा चाहते हैं ना, वो बोल देते हैं यार कि तू, ऐसा लगता है कि तू बच्चा बुद्धि है। और या है भी यार भाई, कोई मुझ पे ट्रस्ट नहीं करता, बड़ी जिम्मेदारी मुझे कोई भी नहीं देता। कुछ भी चीज़ रहता है ना, तो किसी ना किसी को मेरे साथ भेजते हैं कि जा ये काम करना और इसको भी ले जा साथ में। कभी कोई ट्रस्ट नहीं करते, यहाँ तक कि भाई वो घर वाले भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। इतना परेशान हूँ ना भाइयों, मेरी जो पिछली गर्लफ्रेंड थी वो भी इस वजह से ही छोड़ गई मुझे। कहीं ना कहीं लगता है कि, और हाँ, मुझे कहीं ना कहीं ये है ही कि मुझे इस वजह से ही छोड़ गई। क्या था कि मैं नोफेप ये पोर्न देखता था, मस्टरबेशन करता था और उससे बात करता था। प्रॉब्लम ये थी कि यार माइंडसेट आपका बिल्कुल चेंज हो जाता है, आप इस चीज़ में फंसे हुए तो आपका माइंड भी इसी तरह चलता है। हर लड़की को इस तरह से देखना कि यार ये तो ऐसी ही होगी, ये हर किसी से करवाती होगी, फंस जाती है। मतलब साली होनी है, क्या है, लड़की उनका कुछ नहीं रहता, हर किसी के साथ करवा लेती है, फंस जाती है। तो ऐसे ही मैं मेरी गर्लफ्रेंड पे शक करता था। क्या है कि पॉर्न देखते ना, तो प्लम्बर के साथ ये सब चीज़ें रहता है, तो मैं उस पर डाउट करता रहता था डेली कि यहाँ मत जाए, वहाँ मत जाए, ये इससे बात मत कर, उससे बात मत कर, क्यों गई। फिर जरा जरा सी बातों पे उस पर झगड़ा करना, उससे बात नहीं करना। तो क्या रहता है भैया कि इतना मैंने उसको शायद टॉर्चर करा। और क्या रहता है, आप एक ही चीज़ सोचते हो ना भाइयों, तो लाइफ में आपकी सच होने लगता है। और आप सोचने लगो कि यार ये हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ये चीज़ होगा, ये चीज़ होगा, ये चीज़ होगा, आप इमेजिन करने लग जाते हो कि ये ऐसा कर रही होगी, वो बंदी मेरे साथ, ये बंदी मेरे साथ ऐसा कर रही होगी, मेरे को धोखा दे रही होगी। हो सकता है ये कॉलेज में जाके किसी दूसरे बॉयफ्रेंड से बात कर रही होगी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। तो हो सकता है किसी दूसरे कहीं और उसने बॉयफ्रेंड बना रखा होगा, ऐसा तो नहीं कि कहीं और किसी के साथ जा रही हो। तो ये मेरे माइंड में चलता रहता था, और उस पर मैं दिन भर में सोचता था कि यार कैसे मैं इसकी आईडी हैक कर लूँ, इसका मोबाइल हैक कर लूँ। बस ये दिमाग में, माइंड में चलता था यार। तो यही मैंने मैनिफेस्ट करा शायद, और ये हुआ भी। उसने कोई दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया शायद, उसके साथ फिर वो घूमने गई। अब क्या बताऊँ यार, कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके साथ वो घूमने गई, होटल में रुकी, ये वो। तो इतना बुरा हुआ ना भाइयों, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया इसकी वजह से। ना मैं अच्छे से पढ़ पाया, 10th तक जाते जाते
10th तक मैं इतना इंटेलिजेंट बच्चा था कि वहाँ से ये शायद पीक था मेरा 10th क्लास होशियारी में, एक बार में पढ़ के याद हो जाना। उसके बाद डाउनफॉल आता गया, 12th में फेल हुआ एक बार साइंस लेकर। फिर मैंने कॉमर्स लिया। फिर उसके बाद 12th पास करके फिर मैं बीकॉम किया मैंने। फिर बीकॉम थर्ड ईयर कंप्लीट करके फिर शॉप शॉप तो मैंने ओपन कर ली थी सेकेंड ईयर में ही, या हाँ सेकेंड ईयर में मैंने ओपन कर ली थी। उसके बाद फिर थर्ड ईयर पूरा कंप्लीट करा और आज शॉप चला रहा हूँ, शॉप है मेरी। तो कहाँ सपना था यार कि बहुत बड़ा इंसान बनूंगा, एक ऑफिसर टाइप का, और कहाँ मैं रह गया यार। तो इतने सारे नुकसान हुए ना भाई मेरी लाइफ में यार, सब कुछ। कोई भाई तुम्हारी इज्जत नहीं करता भाई, एक बात ध्यान रखना। अगर आप एडिक्टेड हो ना और आप फोन देखकर मस्टरबेशन करते हो तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा लाइफ में, कोई भी। सब आप पे हंसेंगे, आप बोलोगे तो हंसेंगे। वो आपको एक ऐसा जरिया बना देंगे भाइयों, अरे ये आता है ना यार, इसके मजे लेंगे यार, ये आता है इसके तभी तभी मजे आते हैं यार। जब तक आप नहीं आओगे ना भाई, भाई मैं मेरी लाइफ बताऊं, जब तक मैं नहीं आता था ना, वो सीरियस बातें करते थे, मस्ती मौज करते थे। और जैसे ही मैं आता था वो मेरे पे पॉइंट कर करते थे कि अरे आ गया, मतलब मेरे पे, मुझे पॉइंट करके वो मजाक बनाते थे। तो अरे आज शुभम होता तो अभी ये ऐसा वो करता है, ये मतलब मजाक बनाते हैं। तो भाई इज्जत नहीं होती यार, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। आप क्या यार भाई, मैं खुद की इज्जत नहीं करता ना यार, प्रॉब्लम ये भी है यार। कैसे मैं करूं, मेरे अंदर इतना बड़ा गिल्ट है, मैं एक एडिक्टेड हूँ, पॉर्न देखता हूँ। एक अंदर ही अंदर एक दिमाग में अपनी दुनिया बना रखी है, अरे ये ऐसे ऐसे सेक्स होता है, ये ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे सेक्स होता है। तो इतनी प्रॉब्लम हुई है ना भाई। आज मैं 24 साल का हूँ, पर्सनली मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, कोई भरोसा नहीं करता, ना ही बढ़े। अब तो किसी की उम्मीद भी नहीं है कि मैं कुछ करूँगा बड़ा, नहीं घर वालों की उम्मीद है। इतना बुरा लगता है ना भाई। और ये बात करते करते मेरी आंखों में से आंसू हो गए। पर नहीं यार, निकलूंगा इस चीज़ से मैं। और इस वीडियो में 34 आपको हार्मफुल इफ़ेक्ट बताऊंगा कि क्या क्या इफ़ेक्ट्स है आपके, क्या क्या नुकसान है मास्टरबेशन और ये एडिक्टेड होने के। मानसिक कमज़ोरी आना पहला जो है, मानसिक कमज़ोरी आना आपको आई है। अगर हाँ में आपके आंसर है भाई, अगर आपके 80% हाँ में आंसर है तो आप एक एडिक्टेड हो, 50% ही हाँ में आंसर है तो आप एडिक्टेड हो यार। तो पहला पॉइंट है मानसिक कमजोरी आना। हाँ, मुझ में मानसिक कमजोरी है, माइंड याद ही नहीं रहता, कुछ भी कुछ बोलो तो याद ही नहीं रहता, मानसिक कमजोरी तो है, दिमाग कमजोर है मेरा। हाँ, पहला पॉइंट तो हाँ है मेरे लिए। हमेशा बिना वजह दुखी रहना और जल्दी गुस्सा आना। हाँ सही है, बिना वजह दुखी रहता हूँ यार, हमेशा दुखी रहता हूँ मैं। बहुत कम ऐसा रहा लाइफ में कि खुशियाँ मिली मुझे लंबे टाइम के लिए। जल्दी गुस्सा भी आ जाता है, घर वालों से झगड़ लेता हूँ, कितना कुछ बोल देता हूँ, अब्यूज़ कर देता हूँ, जल्दी गुस्सा आ जाता हूँ मैं, कंट्रोल नहीं है मेरे गुस्से पे मुझे। जरा जरा सी बातों पे गुस्सा, चिड़चिड़ापन आ जाता है। चिड़ तीसरा पॉइंट भी यही है, चिड़चिड़ापन आ जाना। हाँ, चिड़चिड़ापन तो बहुत है मुझ में, जरा सी चीज़ों में चिढ़ जाता हूँ। कुछ चीज़ नहीं मिले, जरा सी चीज़ नहीं मिले तो मैं खुद चिढ़ जाता हूँ, अब्यूज़ करने लग जाता हूँ उस चीज़ पे, भले ही मैंने खुद ने रखी और मैं खुद ही भूल जाता हूँ। चेहरे की चमक का चले जाना और समय से पहले बुढ़ा हो जाना। चमक तो यार भाइयों हाँ, ग्लो जो था वो चला गया है, फेस पे बिल्कुल भी ग्लो नहीं है। समय से पहले बुढ़ा हो जाना, हाँ बुढ़े जैसा लगता है यार, कमज़ोरी, शरीर में ताकत नहीं है बिल्कुल भी, कुछ ज़्यादा वज़न उठा नहीं सकता मैं। ज़्यादा वर्कआउट कर लूँ तो मेरे पेट में नसें खिंचाने लग जाती है, वर्कआउट भी नहीं कर पाता भाई। इसलिए तो मैं अभी वर्कआउट मैंने स्टार्ट करा नहीं करा, एक्सरसाइज नहीं करा। जब मैं 100 डेज हो जाएगी मेरे कंप्लीट, उसके बाद ही करूँगा, जब मेरी नसें मजबूत हो जाएगी। तो बुढ़ा, चेहरे पे ऐसा लगता है बुढ़ेपन जैसे झुर्रियाँ आने लगी है हल्की हल्की सी जब मैं हंसता हूँ, पागलों जैसे हंसता हूँ यार, पूरा जबड़ा फाड़ के हंसता हूँ, मेरे सारे दांत दिखते हैं, आंखें अंदर है, नीचे डार्क सर्कल है। मेमोरी कम हो जाना, हाँ मेमोरी कम हो चुकी है, याद रहता नहीं है लंबे टाइम तक, भूल जाता हूँ मैं कि उस मूवी का एंडिंग क्या था,
याद ध्यान से याद करो तब याद आता है। हाँ, वज़न कम हो जाना, बिल्कुल वज़न कम हो गया मेरा। वज़न का हमेशा से इश्यू रहा है मुझे। मेरी पहले वाली जो गर्लफ्रेंड थी वो भी बोलते तुम कमज़ोर दिखते हो, तुम झुके हुए इंसान दिखते हो, कॉन्फिडेंट नहीं दिखता मुझे मैं, इनसिक्योर इनसिक्योर रहता हूँ हमेशा मैं। 47 वेट है मेरा, बहुत ही कम है। 5.3 इंच हाइट है, 47 वेट है बस। लड़कियों जैसे हाथ है मेरे, लड़कियों जैसी कमर है मेरी, बहुत कम वेट है मेरा। बालों का समय से पहले सफ़ेद और गिर जाना। बालों का तो यार भाई प्रॉब्लम मुझे कुछ दिखा नहीं है यार, सफ़ेद तो बिल्कुल भी नहीं मुझे, ना ही गिरे हैं। हाँ गिरे तो हाँ, डेंड्रफ हुए तो गिरते हैं थोड़े, हाँ गिरे हैं, पर झड़े नहीं है ऐसे कि यार कम दिखने लग गए बाल, ऐसा नहीं हुआ है। दिखा नहीं मुझे इतना, हो सकता है वापस ग्रो हो जाते हैं। बालों का तो यार मेरे पास वरदान है यार, मेरे हाथों पे भी बहुत बाल है, पैरों पे भी बहुत बाल है, मेरे पापा को भी बाल है। तो बालों की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रही मुझे। भले मैं एडिक्टेड रहा मैं 12 साल, 12 से 13 साल जितने भी, तो बालों की प्रॉब्लम कभी आई नहीं मुझे। नौवा है, नाइन्थ पॉइंट है, आंखें अंदर धंसने लग जाएगी और नज़र कमज़ोर हो जाएगी। नज़र तो कमज़ोर तो नहीं हुई है भाइयों, नज़र तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आंखें अंदर धंस गई है, इसका पॉइंट हाँ है कि आंखें धंस गई है मेरी अंदर, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए हैं। ऐसा लगता है मेरी मम्मी भी, अब मेरे घर वाले हम नोटिस करने लग गए कि इसके साथ कुछ गड़बड़ है। शायद हो सकता है मेरे घर वालों को डाउट होने लग गया है कि हाँ मैं कुछ गलत काम करता हूँ। गाल चिपक पिचक जाएंगे और झुर्रियाँ आ जाएगी। हाँ, गाल मेरे पिचके हुए हैं अब, पहले से अब इम्प्रूव हुआ है जब से मैंने ये नोफेप के बारे में जाना है। स्टिक बनाने की कोशिश करी, जितने भी दिन गया, एक बार 124 डेज गया, एक बार 109 डेज गया, तो अब थोड़े से हल्के से बाहर हुए हैं, बट अभी भी स्टिल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। झुर्रियाँ आ जाती है, झुर्रियाँ है आ जाती है मुझे, निशान पड़ते हैं कभी कभी। खुद को हीन भावना से देखना, 11th पॉइंट, यस। हाँ, देखता हूँ मैं खुद को हीन भावना से, कभी कभी थकता हूँ खुद पे कि यार क्या इंसान हूँ मैं, आगे कभी बढ़ूंगा कि नहीं, कि दिन गिनने में ही ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा मेरी जवानी। जो जो ये जो एक टाइम रहता है 20 से 30 डेज के बीच, 30 ईयर्स के बीच, या आप 20 साल के होते हो और 30 साल तक, ये इसमें बहुत मेहनत करने का टाइम रहता है। आप मेन पैसा आप इसी के बीच कमा सकते हो, पढ़ना और कि पैसा कमाना इसी के बीच, ज़्यादातर एनर्जी ज़्यादा यहीं आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद तो यार शादी हो जाती है, बहुत चीज़ें बदल जाती है, जिम्मेदारी आ जाती है, हो सकता है आप इतना रिस्क नहीं ले पाओगे जितना शादी के पहले आप रिस्क ले सकते हो। तो खुद को हीन भावना से देखता हूँ मैं। लोगों से बात करने से घबराना और हिचकिचाना, हाँ कभी कभी तो मैं कर लेता हूँ, मतलब हाँ यार, घबराता हूँ मैं लोगों से बात करने में कभी। कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी जो पोजीशन है, जो मैं खड़ा होता हूँ, झुका हुआ होता हूँ, और आंखों में झुर्रियाँ, मतलब आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है, आंखें अंदर है, अजीब सा हंसता हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं आता मुझे, बात करने का भी ढंग नहीं है। फिर बाद में सोचता हूँ कि अरे यार ये नहीं, ये बोलना था यार, गलत बात कर दी। कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे, बात बात करने में घबराता हूँ। 14th पॉइंट है, आपकी शक्ल दुखी टाइप की दिखने लगती है। हाँ, ये पॉइंट भी सच है, दुखी जैसा दिखता हूँ मैं भी। अगर यार भाइयों आपका भी हाँ है, बहुत सारी चीज़ आपकी हाँ है, तो भाई आप भी एक एडिक्टेड हो, और इस चीज़ को निकालना होगा ज़िंदगी से भाइयों। आत्महत्या के विचार आना, नहीं, आत्महत्या के विचार तो आज तक नहीं आया भाई मुझे। भले ही कितने भी गिल्ट, हाँ खुद पे घिन आती रही, खुद की कभी इज्जत नहीं करी, पर आत्महत्या का कभी विचार नहीं आया यार कि आत्महत्या कर लूँ। एक ही लाइफ है यार भगवान ने दी है, पता नहीं अगले जन्म में अपन इंसान रहे भी नहीं रहे। आत्महत्या का कभी विचार नहीं आया। ज़्यादा अकेले रहने लगोगे, हाँ यार, अकेले रहने की इच्छा तो बहुत होती है यार। अभी भी मैं अकेला ही हूँ, ऊपर आ जाता हूँ मैं, छत पे रूम बने हुए हैं, तो रूम्स है मतलब जहाँ मैं रहता हूँ, तो अकेलापन रहने की इच्छा तो होती है मुझे। ज़्यादा भीड़ भाड़ जाने में अच्छा नहीं लगता मुझे, मतलब अकेला रहना ज़्यादा पसंद है, कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। ये तो कभी नोटिस नहीं करा मैंने। हाँ, मैं बात नहीं करता हूँ ये बात अलग है,
कि मैं आगे रहकर कभी बात नहीं करता, कभी कोई पसंद नहीं करता, ये ऐसा कभी लगा नहीं मुझे इतना। नहीं, इसका कुछ लगा नहीं मुझे, इसका डाउट है मुझे। 18th पॉइंट, आप छोटी छोटी बातों में खुशी नहीं ढूंढ पाओगे। सही है, छोटी छोटी खुशियाँ नहीं ढूंढ पाया मैं। अरे वाह, आज बारिश हो रही है, अरे मज़ा आ गया, ऐसा कुछ इतना हुआ नहीं मुझे। दुखी तो रहा हूँ, इतनी खुशियाँ नहीं मिली मुझे लाइफ में ज़्यादा। ये जो मेरा जब मैं 13 साल का हुआ, जब से लेकर 24 साल तक बहुत कम खुशियाँ रही। ज़्यादा खुशियाँ नहीं ढूंढ पाया मैं, मतलब खुश नहीं रह पाया मैं। पाचन का कमज़ोर होना जिससे पिंपल हो जाना, हाँ मुझे पिंपल्स अब तो नहीं है मुझे प्रॉब्लम। जब मैं 21 ईयर्स का था तब तक रही थी मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा यार, बहुत, पूरे फेस पे पिंपल्स, पूरे फेस पे पिंपल्स थी। और पाचन क्रिया इतनी भी कम, अभी भी कमज़ोर है यार। मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है, मैं ढंग से फ्रेश नहीं हो पाता हूँ, खाली पेट साफ नहीं होता, ये हमेशा से प्रॉब्लम रही है मेरी। जब से मैं इस एडिक्शन में आया हूँ, हमेशा प्रॉब्लम रही है यार। पेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे इसी चीज़ की रही है, शायद इस वजह से मेरा वेट नहीं बढ़ा है, और ये सब प्रॉब्लम तो रही है। हाँ सही है। 28th पॉइंट, शरीर का दुबला हो जाना, हाँ दुबला तो हूँ, वजन कमज़ोर है, दुबला हूँ मैं, हाँ। 21, छोटी छोटी समस्या से घबराहट का होना, सही है। घबरा जाता हूँ मैं छोटी, अरे यार अब ये क्या करूँगा यार, कैसे करूँगा। छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ देते हैं तो घबरा जाता हूँ मैं कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा यार, अब कहाँ जाऊँगा यार। मैं सोचता हूँ कि मेरा काम कोई और कर दे यार, किसी और को भेज दूँ, काश। टालता हूँ मैं बातों को। 22, बात करने में हिचकिचाना, हाँ हिचकिचाता हूँ, हाँ। 23, याद शक्ति कम हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है, याद शक्ति कम हो गई है मेरी, याद नहीं कर पाता हूँ ज़्यादा। 24, जोड़ों में दर्द, हाँ घुटनों में दर्द हो जाता है, अभी तो नहीं है, पहले होता था जब मैं रिलैप्स होता था, अब ये होना कम हो गया है, अब इतना नहीं रहता। अधिक 25 अधिक वीर्यनाश से आपका हृदय कमज़ोर हो जाएगा, जिससे हृदय में दर्द होता है। हाँ यार, कभी कभी एकदम से ऐसा लगता है कि यार झटका आया है, दर्द होता है, मैं सांस लेता हूँ तब ये झटका आता है। जब मैं सांस अंदर भरता हूँ ना तो पेन होता है, फिर सांस छोड़ता हूँ तो नहीं होता, फिर अंदर लेता हूँ ना तो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाता मैं अपने लंग्स को। तो शायद ये हार्ट का ही दर्द होगा। फिर मैं पेट से दर्द लेता हूँ तब तक ये नसें जो भी है हार्ट की प्रॉब्लम, मतलब हार्ट दर्द होना बंद नहीं हो जाए, जब तक मैं करता हूँ ऐसा। होता है यार ये, डर 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 लगता है यार कभी कभी वो हार्ट अटैक ना आ जाए। पर ये भी समय के साथ साथ ठीक हो जाएगा जब मैं 100 डेज पर पहुंचूंगा। 26, हस्तमैथुन से आप अस्वाद का शिकार भी हो सकते हैं। अस्वाद मतलब क्या होता है ये? शायद ऑटोमेटिक वीर्य निकलना। हाँ कभी कभी, हाँ ये होता है। जब मैंने स्टिक लंबी लंबी गया था, जब मैं 50 डेज क्रॉस करता था, कभी कभी थोड़ा थोड़ा निकल जाता था। बाकी ये मेरे को इतना कोई इम्पोर्टेंट वो नहीं लगता है कि यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये तो आप ऑटोमेटिक, आप बढ़ते जाओगे तो आप ठीक हो जाओगे। 27, ज़्यादा हस्तमैथुन से आपके सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस 100% गिर जाता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ये हुआ है भाई, गिर गया मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत नुकसान हुआ है यार लाइफ में, बहुत। कुछ भी नहीं पाया भाई, सिर्फ गवाया है लाइफ में, कुछ भी नहीं। 28, ज़्यादा हस्तमैथुन से आपको लगेगा कि आपकी कोई कदर नहीं करता, और आप हमेशा नज़रअंदाज किए जाते हैं, और आप खुद को औरों से अलग समझने लगते हैं। यार ये तो दिल की बात छू ली यार, 28 पॉइंट में ये है भाई, ये है। और ये मैं हमेशा से फील करते आया हूँ, हमेशा से। अपने कज़न भाई, और जब मैं शादी में जाता हूँ, जब 3-4 कज़न भाई मिलते हैं तो मुझे एकदम अलग कर देते हैं। आपस में मजाक मस्ती इशारों में बात कर लेते हैं, इशारे समझ लेते हैं, मैं इशारे तक नहीं समझ पाता, मैं उस जोक का मीनिंग समझ पूछता हूँ और हंसते हैं कि यार ये क्या है। बहुत प्रॉब्लम हुई है भाई, बहुत प्रॉब्लम हुई है।
बहुत। 29th पॉइंट, ज़्यादा हस्तमैथुन से शुक्राणुओं की कमी होती है जिससे संतान उत्पत्ति में दिक्कत आ सकती है। हो सकता है यार ये पॉइंट कमज़ोर तो हो गया, वीर्य पतला हो गया मेरा, हो सकता है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई। अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे ना आपकी वाइफ को तो पता नहीं क्या होगा कुछ गलत ना हो जाए। तो करना ज़रूरी है भाई नोफैप। एटलीस्ट 500 डेज तो मैंने गोल बनाए ही बनाए कि इस एडिक्शन से मैं बाहर आके रहूँगा। 38th पॉइंट, 30.30। एक तो मैं बोल भी नहीं पाता यार, सच बताऊं भाई, वो कभी यार गलत मत समझना यार, मैं ढंग से मेरी बात नहीं पहुंचा पता। मेन मकसद इसी यही है यार, मेन मकसद यही है कि ये वीडियो मैंने बनाया है, मतलब यूट्यूब चैनल खोला है कि यार ताकि मैं एग्जैक्ट बात कर सकूं यार। प्रॉब्लम इसी चीज़ की, तो कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ अपने भाई को माफ़ कर देना यार, प्लीज़ यार। 30वां पॉइंट है, ज़्यादा हस्तमैथुन से लिंग टेढ़ा हो सकता है। हाँ हो गया मेरा, लेफ्ट साइड चला गया है, टेढ़ा तो हो गया है हुआ है ये। 31, ज़्यादा हस्तमैथुन से वैवाहिक जीवन में मुश्किल होगी क्योंकि आपके लिंग में ढीलापन और शीघ्र पतन होने लगेगा, और भी कई नुकसान हैं जी। ढीलापन हो गया है, शीघ्र पतन हो गया है, और ऐसा लगता है लिंग का साइज़ छोटा हो गया है मेरे। कभी कभी ऐसा लगता है, मैं कभी कभी सच में सोचूं ना भाई कि पता नहीं मैं सेटिस्फाई कर पाऊंगा कि नहीं जिससे मेरी शादी होगी। आपको भी ऐसा लगता होगा यार कि क्या पता आप सेटिस्फाई कर पाओगे कि नहीं। सोचो यार, आप कर रहे हो और ढीला है, खड़ा ही नहीं हो पाता। एक बार आप कर लेते हो 5 सेकंड में ख़त्म हो जाते हो, फिर आपको वापस खड़ा करने में 20 मिनट लग जाते हैं। क्या करोगे यार फेल हो जाओगे वहाँ जाकर। तो जब आप वैवाहिक जीवन में जाओगे, आप जब मैरिज लाइफ में जाओगे तो मत करो यार ये सब। टेम्पररी भाई, असली टाइम मतलब जो असली जो लाइफ का ये पार्ट है ना, तभी जब आपकी शादी होती है। तो वहाँ फेल हो जाओगे यार अभी करने के चक्कर में, तो मत करो यार, मैं भी नहीं करूँगा। 32, ज़्यादा हस्तमैथुन से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल कम हो गए हैं, एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। 33, ज़्यादा हस्तमैथुन का आनंद कुछ पल का होता है लेकिन उसकी हीनता काफ़ी समय तक रहती है। बिल्कुल 10 दिन तक तो आप इस झटके से बाहर, आपका जो माइंड है इस झटके से बाहर आने में लग जाता है। अगर आप एडिक्टेड हो तो 10 दिन तो आपको नॉर्मल होने में लग जाएगा यार। आपका जो एकदम 10 दिन तक तो ऐसा लगता है यार आप सुन्न है, आपका दिमाग क्या मतलब है, कोई आवाज़ देगा ना तो हाँ मतलब 2 बार पूछोगे। जैसे को बोला कि जस्ट पानी लिया, हाँ पानी लिया, फिर हाँ लाते, फिर आप रिएक्ट करोगे, तो होता है ये। 34, हस्तमैथुन से सेक्स की तरह संतुष्टि नहीं मिलती जिसके कारण बार बार हस्तमैथुन करने का मन करता है। अगर ये आप शादी के बाद भी आप हस्तमैथुन करके ही अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो तो यार ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये यार। अभी मुझे पता नहीं है तो कभी आज तक मैंने कभी सेक्स किया नहीं है, और ना ही ऐसे कोई हाई वहाँ तक कोई गर्लफ्रेंड बनी है, मतलब बनी तो थी, बाकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था तो बातें होती थी, पर कभी किया नहीं है। तो हाँ ये बात हो सकता है यार, एग्री करता हूँ मैं कि यार हो सकता है कि हस्तमैथुन में ही अपने को मज़ा मिले, सेक्स में मिले ही नहीं। तो सेक्स करने के बाद आप हस्तमैथुन करो, या फिर आपकी वाइफ कहीं जाए, मतलब घर, मतलब अपने घर जाए, मायके जाए, उसके बाद आप हस्तमैथुन करते हो, या फिर आप शादी के बाद भी आप सेक्स नहीं करते, आप हस्तमैथुन करके सो जाते हो, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। तो भाइयों ये वीडियो का बस यही पॉइंट था यार, कितने नुकसान है। तो यार अगर मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो भाई माफ़ करना यार, ढंग से नहीं बनाया मैंने ये वीडियो। आदत नहीं है यार, कभी बनाया नहीं, कभी यूट्यूब पे कभी गए नहीं अपन, और सीख रहा हूँ यार। मेन पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए ही बनाया, हो सकता है यार धीरे धीरे मैं सीखता जाऊँगा, अपनी बात सही रखने की कोशिश करूँगा। जो दिल में आता है भाई मैं वो बोल देता हूँ यार। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो प्लीज़ आप बोलिए, मेरे दिल में जो आता है मैं वो बोल देता हूँ। कभी कभी अटक अटक के बोलता हूँ, और यही मेरी प्रॉब्लम है, हमेशा से रही है। तो हो सकता है आप भाइयों के साथ बात कर करके मैं ठीक हो जाऊँ और आपको भी ठीक करूँ, और ऐसा लगता है कि यार भाई अब इम्प्रूवमेंट होगा। कॉन्फिडेंस है यार अंदर से कि अब इम्प्रूवमेंट होगा,
कुछ भी हो जाए भाई, कितनी भी मुश्किल आ जाए, एटलीस्ट यार मैं हार नहीं मानने वाला। कुछ भी हो जाए उस चीज़ को हाथ ही नहीं लगाऊंगा मैं, जब तक मैं इस चीज़ से बाहर नहीं निकल जाऊँ। तो भाइयों, आज के लिए बस इतना ही था इस वीडियो में बताने के लिए हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है। तो अगले अपडेट में आपको देता रहूँगा डेली, मेरी ये कोशिश करूँगा एक वीडियो आती रहे। अभी तो बिल्कुल आएगी और ये रूटीन में लाऊंगा मैं इसे। थैंक यू भाइयों।